सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव 2021 में भारतीय जनता पार्टी व निर्दलीय प्रत्याशी तथा कांग्रेस के प्रत्याशियों के कार्यालय का शुभारंभ का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसी संदर्भ में सुजानगढ़ के लोहारगाड़ा स्थित वार्ड नंबर 26 में मधु बागरेचा कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वार्ड वासियों ने कार्यालय का उद्घाटन किया। वार्ड वासियों की बड़ी संख्या देखने को मिली, जहाँ पे महिलाओं ने उत्साह से इस कार्यालय का शुभारंभ किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल सहित अनेक वार्डवासी उपस्थित थे, जहाँ पे मधु बागरेचा का स्वागत किया गया। गौरतलब है कि मधु बागरेचा 2 बार पार्षद रह चुकी है इसी वार्ड से कांग्रेस पार्टी से, और इस बार नगर परिषद सभापति महिला सीट होने की वजह से इनका दावा सभापति के लिए मजबूत है। सुजानगढ़ के समाजसेवी और कांग्रेस नेता विद्या प्रकाश बागरेचा की धर्मपत्नी मधु बागरेचा तेज तराज नेता के रूप में जानी जाती है। वार्डवासियों ने भव्य स्वागत किया मधु बागरेचा का। मैं मधु बागरेचा पहले 2 बार कांग्रेस की पार्षद रह चुकी हूँ और तीसरी बार भी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हूँ। तो पिछले 10 वर्षों से हमने पूरा वार्ड का विकास का कार्य किया है, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे नाली का कार्य हो, चाहे पानी का हो, चाहे मीठे पानी का घर घर पाइप लगवाना हो, चाहे बिजली का हो, कोई किसी भी कार्य में कमी नहीं आई। और अब तीसरी बार अगर वार्डवासी मुझे मौका देते हैं तो मैं और ज़्यादा विकास करूँगी और भी अच्छे काम करूँगी, और पूरा मेरे वार्डवासियों के सहयोग से मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। चूँकि इस बार सुजानगढ़ नगर परिषद जो है उसमें सामान्य महिला की सीट और आप सामान्य वर्ग से आते हैं, अगर पार्टी आपको सभापति के पद के लिए मौका देती है तो शहर का जो विकास है उसमें किस तरह की सोच रहेगी आपकी? अभी तक तो मैं मेरे पार्षदों द्वारा चुनी गई नगर परिषद में पार्षद ही रही हूँ, लेकिन अभी माननीय मंत्री महोदय के आशीर्वाद है या बड़ों के आशीर्वाद से या पार्षदों ने अगर मुझे चुना कि मैं सभापति बनूं, तो सबसे पहले यही मुद्दा रहेगा कि अभी तक तो सिर्फ पार्षद के पद पर थी तो वार्ड का ही काम था। अब 60 वार्ड को साथ लेकर 36 कौम को साथ लेकर चलूंगी और पूरे सिर्फ वार्ड का ही नहीं पूरे सुजानगढ़ का विकास कार्य करूंगी। जारी है, जहाँ पे पूर्व सभापति डॉक्टर विजयराज शर्मा व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश शर्मा, मंडल अध्यक्ष पवन मैत्री ने वार्ड नंबर 25 के सीता देवी सोनी के कार्यालय का शुभारंभ किया। भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। जो कार्यालय का उद्घाटन है उसके बीच में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर साहब ब्रह्म प्रकाश जी शर्मा, सीताराम भाई जी और प्रहलाद जी सोनी, उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं। जो आंधी चल रही है सुजानगढ़ के अंदर, जो हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, मैं जगह जगह घूमता हूँ और जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में माहौल बना है और कांग्रेस का जो ये भ्रष्टाचार का जो कुशासन। हमारे सभापति विजयराज जी एवं पार्टी के अध्यक्ष पवन जी एवं पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और मेरे वार्ड के और नयावास के सभी कार्यकर्ता बंधु, अपने को अपने वार्ड तो जिताने भी है और अपने जीतेंगे भी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी अपने को हर घर घर जाके और अपने परिवार के जहाँ भी अन्य वार्डों में अपने कार्यकर्ता बंधु हैं, भाई बंधु हैं, तो अपने को सुजानगढ़ में सभी जगह जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने उम्मीदवार बनाया है, कमल के चुनाव चिन्ह है, उन्हें भी जिताना। सुजानगढ़ नगर परिषद के चुनाव में हमें ये देखना है कि भारत सरकार के द्वारा इस सुजानगढ़ शहर में 200 करोड़ की योजनाएं आई, उसको कैसे मिट्टी में मिला दिया इस कांग्रेस के बोर्ड ने, और भारतीय जनता पार्टी से जो वार्ड चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, उनमें भेदभाव करके इन्होंने काम किया है। ये बात सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखें। और नजदीक के वार्ड में जैसे आदरणीय ब्रह्म प्रकाश जी भाई साहब ने बताया कि हम अपने वार्ड में तो जीत रहे हैं,
लेकिन अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने संबंधी या जो भी संपर्क के आदमी हैं, तो दूसरे वार्डों में भी ये भरपूर अपने को कोशिश करनी है कि हम दूसरे वार्डों में अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों से संपर्क करके वहां पर भी। और इस सुजानगढ़ शहर में शानदार गार्डन का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है, इसकी कांग्रेस की वजह से नहीं है। तो नरेंद्र जी मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं उसका सबसे ज्यादा लाभ अगर आज किसी ने लिया है तो इस नगर परिषद की बदमाशी की वजह से एक विशेष समुदाय को मिला है, अपने लोगों को नहीं मिला है। इसलिए कान खोल कर ये दिमाग में बैठा ले कि अपने को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं दिनेश कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, वार्ड नंबर 25 से हूँ। पन्नालाल जी सोनी, उनकी पत्नी सीता देवी सोनी जो भाजपा से उम्मीदवार है। मैं सभी वार्ड वासियों से निवेदन करता हूँ कि इनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिराए और भाजपा का बोल्ड बनाए। और हमारे पास में जो है वार्ड नंबर 23 उसमें मनीष कुमार है दादी, उसके समर्थन में भी वोट करें। और वार्ड नंबर 24 से है दीनदयाल जी पारीक जो भाजपा से है, उनके समर्थन में वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और भाजपा का बोल्ड बनाए। मैं पन्नालाल हूँ, वार्ड नंबर 25 में मेरी पत्नी सीता देवी चुनाव लड़ रही है भाजपा से। मैं वार्ड वासियों को मैं निवेदन करता हूँ, जो भी काम समस्या होगी मैं उसको पूरा करूँगा। जो भी नाली, लाइट, पानी जो भी होगी वो मैं काम पूरा करके रहूँगा। सुजानगढ़ में 20 से अधिक लड़ रहे हैं चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी, जहाँ पे इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी जिसको एडवोकेट त्रिलोक मेघवाल, महावीर पोसवाल और समाज सेवी भगवान घोड़ेला ने संबोधित किया। समर्थन देकर के वोट सपोर्ट कर विजय बनाएंगे। जो राजनीतिक पार्टियां टिकट दे रही है उनसे ऊपर उठ करके हमारे निर्दलियों की टीम ने सुजानगढ़ को सुविकसित विकास करने का जो बीड़ा उठाया है काबिले तारीफ है। मैं समझता हूं सुजानगढ़ के शहरवासी, आजाद भारत के आजाद नागरिक, पता है कि सुजानगढ़ की आबादी 1,30,000 से ऊपर है और स्थिति राजनीति की यहाँ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। और ये हमारा लीडर ये समझ लेता है कि इस बार मैं हारूंगा और दूसरा जीतेगा, दूसरी बार समझ लेता है कि मैं जीतूंगा और वो हारेगा। इसलिए यह कार्यकर्ताओं की कोई भी पहचान नहीं है। मुद्दे पे बोर्ड बना ले, बोर्ड तो हम चाहेंगे निर्दलीय, वोट तो उन्हीं का बनेगा। थोड़ी सी अपने को मेहनत करने की जरूरत है, घर घर जाओ और हम मेहनत कर रहे हैं और वार्ड में हमारा काम देखिए आप। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप संगठित होकर के दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ करके और निर्दलियों का, हम चाहते हैं कि निर्दलियों का बोर्ड बने। और सरकार के निर्णय लिए हैं निर्दलीय प्रत्याशियों की बैठक में। देखिए, सुजानगढ़ के जो नगर परिषद के चुनाव है उसमें सभी सुजानगढ़ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने एक निर्णय लिया है कि सुजानगढ़ में जो पार्टी के उपेक्षा है कार्यकर्ताओं की और जो राजनीतिक लोगों की सुजानगढ़ के नागरिकों के प्रति जो उपेक्षा रही है और जो सुजानगढ़ के नागरिकों में रोष है, उन सब को मद्देनजर रखते हुए लगभग 20 वार्डों में हम लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी उतारे हैं। सुजानगढ़ की जो मुख्य समस्याएं हैं, 2 तो फ्लाईओवर जो वर्षों से घोषणा होती है लेकिन आज तक बने नहीं। थाना सुजानगढ़ के पार चला गया। यहाँ एक रंगरेजों का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। तिरपाल में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। दूसरा, ये जो क्रेशर है जो नियम विरुद्ध चल रहे हैं, जो सुजानगढ़ के चारों तरफ की स्थिति आवारा पशुओं की, और कई शिकायतें कर ली, कई पत्र लिख लिए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन और सरकार के जो ये नुमाइंदियाँ हैं उन्होंने आज तक सुजानगढ़ के हित में कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि नगर परिषद में ऐसे दलाल बिठा दिए कि आम सभ्य आदमी नगर परिषद में जाने से कतराता है। हमने लगभग 20 वार्डों में जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी उतारे हैं, पूरे सुजानगढ़ से हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और हमारे लगभग प्रत्याशी है वो जीतेंगे। और हमारा मिशन है कि इस बार हम निर्दलियों का यहाँ बोर्ड बनाए, निर्दलीय का सभापति बनाए और सरकार को एक मैसेज दे कि सुजानगढ़ के अनदेखी अब बर्दाश्त से काबिल नहीं है। नगर परिषद में कितने निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव? लगभग 20 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और सारे फाइट में। निर्दलीय किस तरह सरकार बनेगी?
बिल्कुल निर्दलीय का जब बोर्ड बनेगा तो निश्चित रूप से निर्दलीय की सरकार बनेगी। दोनों पार्टियां हैं, उनको निर्दलियों के समर्थन में आना पड़ेगा। दोनों में दलाल सक्रिय है, टिकटें दलाली कर बांटी गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल दोनों पार्टियों में दलाल सक्रिय नहीं बल्कि अहम भूमिका निभा रहे हैं और बड़े जो पार्टी पदाधिकारी उनको इसका बात का पता ही नहीं है। मैं ये स्पष्ट रूप से आपको ये बात पता चल जाएगी कि एक घर में दो टिकटें, ये कार्यकर्ताओं का दूसरे कार्यकर्ताओं के दिल पे क्या बीतती होगी। जो दो टिकटें लिए वो अपने घर में नहीं जीत सकते। लोगों ने इनको आईना दिखा दिया है और अब और दिखा देंगे। जो ख्वाब ले रहे हैं चेयरमैन का, इनकी बापोती नहीं है कांग्रेस या बीजेपी। ये तो जो आने वाले पार्षद होंगे वो ही बोर्ड बनाएगा, निर्दलियों का बोर्ड बनेगा और सुजानगढ़ का विकास करवाएगा। मतदाताओं से आपकी क्या अपील? मतदाताओं से मेरी ये विनम्र अपील है कि इस बार आप जो निर्दलीय आपके वार्डों में खड़े हैं, बराए है मेहरबानी एक बार उनको मौका देकर के आप सुजानगढ़ की दशा और दिशा बदलने का कार्य करें। सुजानगढ़ में परिवर्तन आपको निश्चित रूप से, अगर आपने हमारी सरकार बना दी तो निश्चित रूप से आपको परिवर्तन सुजानगढ़ में मिलेगा। अपील रहेगी मतदाताओं से? मैं भगवान घोडेला सुजानगढ़ से 2010 में डायरेक्ट चुनाव चेयरमैन का लड़ा था। मैं सभी सुजानगढ़ वासियों से निवेदन कर रहा हूं कि हम जितने भी सुजानगढ़ के मोहल्ले हैं उनमें लगभग हमने निर्दलीय प्रत्याशी उतारे हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि वो निर्दलीय प्रत्याशियों को जिताएं, क्योंकि सुजानगढ़ राजनीति में आज सुजानगढ़ की जो दुर्दशा हो रखी है, वो चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, लेकिन इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने मन बनाया कि निर्दलियों के बहाने हम नगरपालिका बोर्ड बना के हमारा चेयरमैन बिठाएं ताकि सुजानगढ़ का विकास हो सके। और हम आप भाइयों से हमारा ये निवेदन है कि जितने भी नेता हैं उनकी अगर पार्टी में सुनाई नहीं होती तो वो दूसरे दिन निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम निर्दलीय साफ सुथरे जो कैंडिडेट हैं उनको हमने उतारा है। आप जनता से हमारा निवेदन है कि आप उनको जिताएं और चेयरमैन बनाएं।